अल्कोहल वहाँ पे मिलता है या नहीं मिलता है। वहाँ पे तार था, तार के आगे आप नहीं जा सकते हो, फॉर स्कैम्स बहुत होता है। Hey everyone, this is Muskan Qureshi and I welcome you to my channel. So, जैसे कि आपने टाइटल पढ़ ही लिया होगा, today we are going to discuss about the trip to Kashmir, like A to Z हम डिस्कस करने वाले हैं। एंड बिफोर वी स्टार्ट मैं सारे पॉइंटर्स आपको दे दूंगी, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि हम इस वीडियो में क्या क्या बात करने वाले हैं। जो पॉइंट्स हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं वो है ट्रैवल, पैकेज, clothes that you should carry, necessities that you should carry, and places where you have to visit in Kashmir, and prices of each small thing to big thing. सबसे बड़ा डाउट जो लोगों का होता है कि भाई वहां पे जाने के बाद अल्कोहल अवेलेबल होगा या नहीं, सिग्स अवेलेबल होगी या नहीं, सो विल टॉक अबाउट दैट एज वेल। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फर्दर, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। टॉपिक नंबर 1 इज ट्रैवलिंग। अगर आप फ्लाइट से ट्रैवल करने वाले हो और आप पीक मंथ्स में, सीजनल मंथ्स में जाने वाले हो, सो प्लीज मेक श्योर कि आप फ्लाइट की बुकिंग 3 से 4 महीने पहले ही कर लो। अदर देन दैट, आपको सस्ते से सस्ते में टिकट अगर चाहिए तो कोई एजेंट के पास मत जाओ। जस्ट सिंपली गो ऑन योर गूगल, टर्न इनकॉग्निटो मोड एंड देन टाइप स्काई स्कैनर। ठीक है, स्काई स्कैनर पे जाने के बाद यू विल हैव टू टाइप, सपोज मैं मुंबई में रहती हूँ और मुझे मुंबई से श्रीनगर जाना है, सो आई विल टाइप मुंबई टू श्रीनगर के फ्लाइट्स। तो वहाँ पूरा लिस्ट आ जाता है, बिजनेस इकोनॉमी और प्रीमियम इकोनॉमी, जो भी आपको कंफर्टेबल हो वो फ्लाइट के लिए आप चेक कर सकते हो। और सबसे सस्ता मतलब दिखता है वहाँ पे कि सबसे कम प्राइस ये है और सबसे ज्यादा प्राइस ये है। स्काई स्कैनर पे ना आप ये चीज भी चेक कर सकते हो कि सपोज इफ यू आर गोइंग फॉर अ पर्टिकुलर प्लेस लाइक कश्मीर और थाईलैंड आप जा रहे हो, ठीक है। सो अगर आप थाईलैंड जा रहे हो तो ये थाईलैंड जाने के लिए सबसे सस्ता मंथ कौन सा होगा, मतलब कौन से मंथ में मुझे सबसे सस्ते में टिकट मिल जाएगी, आप वो चीज भी स्काई स्कैनर पे चेक कर सकते हो एंड यू कैन प्लान योर ट्रिप अकॉर्डिंगली। ठीक है, ये हो गया हमारा फ्लाइट का। अगर आप ट्रेन से जा रहे हो तो अभी तक मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया, लेकिन मैंने सुना है कि अगर आप ट्रेन से जाते हो तो आपको पूरा एक दिन लग जाता है पहुंचने के लिए, और स्टेशन पे पहुंचने के बाद आपको कुछ 6 से 7 घंटा लगता है टू रीच टू द सिटी लाइक श्रीनगर। उसके बाद में अब पूरा दिन, मतलब मुझे लगता है आपको पूरा दिन वेस्ट जाएगा कमिंग टू द प्लानिंग ऑफ द ट्रिप। नहीं घूम पाओगे श्रीनगर। आई नो, ऑल आई वुड सजेस्ट कि आप बहुत लोग ऐसे होते हैं कि भाई मैं खुद ही कर लूंगा, मैं खुद ही पूरा ट्रिप प्लान करके पैसे बचा लूंगा एंड ऑल दैट, बट डोंट डू दैट। जस्ट सिंपली एक अच्छा सा पैकेज बुक करो, ठीक है। आपको सब उसमें कवर होकर मिलेगा, स्टेज, फूड, घूमना फिरना। आपका जो कार होगा वो आपके पास 24/7 होगा, ठीक है। आपको आधी रात को कुछ इमरजेंसी होती है, कहीं जाना है, सो ही विल बी अवेलेबल विद द कार। आपको एवरी चीज, मतलब ईच एंड एवरीथिंग इज अवेलेबल देयर, आपकी गाड़ी लेने आएगी। सो आई विल मेक यू काउंट कि आपके पैकेज में क्या क्या इंक्लूडेड होता है, होटल में आपको ड्रॉप। सबसे पहले तो आप अगर आप सुबह के वक्त पहुंचते हो तो आपको उस दिन का ब्रेकफास्ट मिल जाएगा जो अनलिमिटेड होता है। और ब्रेकफास्ट में अगर मैं बात करूँ तो क्या क्या होता है, लाइक बुफे होता है प्रॉपर, ठीक है। बुफे में दे विल गिव यू एग्स, ब्रेड, जैम, मस्का, और चाय, कॉफी, फिर अंडा, एग, बॉइल्ड एग रहता है, और पूरी भाजी भी थी, एंड स्क्रम्बल्ड एग्स था, पाव था, रोटी थी। ये सारी चीजें आपको मिलती है ब्रेकफास्ट में अनलिमिटेड। ठीक है, अभी आपका मतलब नाश्ता वगैरह हो गया, नाउ आप गाड़ी में बैठ के घूमने जा रहे हो, आप हो श्रीनगर में। ठीक है, तो श्रीनगर में जो प्लेसेस आपको पैकेजेस में मोस्टली मिलता है वो होता है, एक तो दाल लेक जो बहुत फेमस है ऑफ कोर्स, उसके बाद हजरत बल मस्जिद, परी महल, शंकर आचार्य टेम्पल, ये पैकेज में था मेरे। ठीक है, अब मैं इसमें से सिर्फ डल लेक जा पाई, मैं यहाँ और कहीं भी नहीं देख पाई। मैं बाहर बाहर से ही हजरत बल मस्जिद मैंने बाहर से देखा। कैसा था ना कि हम लोग के पास बहुत कम टाइम बचा था और हम लोग ट्रैवल करके आए थे, तो हम बहुत थक भी गए थे। तो मुझे हजरत बल मस्जिद देखने का बहुत मन था, बट क्योंकि हमारा शिकारा राइड उस दिन के लिए था, एडिट था, और अगर वो हम मिस करते थे तो हम शिकारा राइड मिस कर देते, तो इस वजह से फिर हमें डल लेक जाना पड़ा। बट दैट वाज अ ग्रेट चॉइस। तो शिकारा राइड में स्कैम्स बहुत होता है, मतलब स्कैम्स नहीं बोल सकते, मतलब उन लोग का बिजनेस है वो चीज, मतलब हमें स्कैम्स साउंड करता है जब वो
करते हैं ये चीजें, लेकिन वो उनका बिजनेस है, बिकॉज टूरिस्ट इज द ओनली थिंग दैट जो उनका घर चलाती है। तो बट अभी हमें भी तो पैसे बचाने हैं ना, तो हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना है शिकारा राइड में, ठीक है। याद रखना, शिकारा राइड आपका पेड है पैकेज के थ्रू। सेकेंड थिंग, जो शिकारा राइड चलाते हैं ना, वो आपको पूरे रास्ते ज्ञान देंगे। कुछ लोगों को ज्ञान पसंद है, मुझे नहीं पसंद। मुझे चाहिए था वहां पे कि मैं पीसफुली, मैं लेक में हूँ, मैं कुछ आवाज नहीं सुनना चाहती, मैं पीसफुली इस व्यू को, इस मोमेंट को एंजॉय करना चाहती हूँ। बट वो अंकल चुप ही नहीं हो रहे थे, बोले जा रहे थे, बोले जा रहे थे, बोले जा रहे थे और बोले ही जा रहे थे। तो अगर आपको भी ऐसा चाहिए कि मुझे ये मोमेंट एंजॉय करना है, मुझे बकबक बकबक नहीं सुननी है, तो आप उनको स्वीटली बोल दो कि अंकल प्लीज, या म्यूजिक व्यूजिक लगा लो अपने कान में, ईयरफोन डाल लो, यू कैन डू दैट ऑल्सो। इसके अलावा वहां पे बेचने के लिए बड़ी सारी चीजें, मतलब इतना इरिटेट करते हैं ना वो लोग, इतना ज्यादा कि यू विल बी लाइक अरे यार, डल लेक रील्स में तो कैसा दिखता था ना कि मतलब सिर्फ पूरा खाली लेक है और मैं जा रहा हूँ, ऐसा नहीं है। शिकारा पे बेचने के लिए बहुत लोग आएंगे, तो उन लोगों को अगर आपको इग्नोर करना है, सो जस्ट डोंट टॉक टू देम। स्ट्रेट लुक दो, स्ट्रेट लुक, अपने आप में घूम जाओ, ठीक है। या फिर दूसरा जो हथियार सबसे बेस्ट है, उनको बोलो ये मैं खरीद चुका हूँ, ये मैं खा चुकी हूँ, ये मैं पी चुकी हूँ, ये मैं ले चुकी हूँ। अब जब ले चुके हो, खा चुके हो, पी चुके हो, तो वापस तो नहीं बेचेंगे। इसके अलावा दे विल सेल यू सम ज्वेलरीज, और वो लोग ये भी बोलेंगे ये कुछ रियल स्टोन है, ये है वो है। कुछ नहीं खरीदना है वहाँ, कुछ भी मत खरीदना। अगर आपको खरीदना है, बहुत खर्चा करना है तो करो, लेकिन बहुत महंगा होता है, वो मत खरीदो जहां तक मैं बोलूँ। वो लोग बेचने आएंगे आपको हुक्का। हुक्का अगर आपको पसंद है, जरूर लेना, जरूर लेना। मैंने लिया था, इट वॉज ग्रेट फॉर मी, ग्रेट। ठीक है, पहले उसने मुझे बोला था हुक्का आपको मिलेगा 3,000 का, ठीक है। करते 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 हमने 600 रुपए में उसको डन किया। भाई क्या हुक्का था, मतलब जल ही नहीं रहा था उसका फ्लेवर, और बेस्ट हुक्का था, बेस्ट। एंड वो लोग आपको कुछ वुडन हैंडमेड चीजें बेचने आएंगे, जो जस्ट दल लेक के बाहर निकलते ही आपको मिल जाएगी। बट अब अगर आप पानी में हो तो वो चीज डबल रेट में आपको मिलेगी, तो वो मत लेना। उसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी, सो जस्ट बी वेरी केयरफुल बिफोर यू परचेज एनीथिंग। उसके अलावा आपको जो बोट चला रहे होते हैं ना, वो आपको बोलेंगे कि यहाँ पे आगे जाके कुछ शॉप्स आने वाली है, आपको देखने का पैसा नहीं लगेगा, आप एटलीस्ट देख तो लो, आप देख तो लो। आप मना करोगे फिर वो देख तो लो, देख तो लो, क्योंकि उनका कमीशन होता है, ठीक है। फिर अगर आपने नोटिस किया होगा, आप जब वहां जाओगे ना, आप देखोगे कि यार इंस्टा की रील्स पे जो मैंने डल लेक देखा था वो थोड़ा अलग था, और ये जो डल लेक मुझे दिख रहा है ये थोड़ा अलग है। तो जब आप शिकारा राइड शुरू करते हो ना, तभी आप वो बोट वाले से बात करें ना कि मुझे है ना थोड़ा और आगे जाना है। अगर वहां पे परमिशन होगा तो वो आपको आगे लेके जाएगा। वहां अगर आप जाते हो, सो द व्यू इज लाइक पूरे कश्मीर में आप वो नहीं देखोगे जो वहां पे आप देखो। फिर आपकी जो है बोट की राइड कंप्लीट हो जाएगी, शिकारा राइड कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद में आप जब एंड में पहुंचने वाले होंगे, तो आपको बोट वाले कोई भी हो, वो आपको बोलेंगे कि प्लीज मुझे कुछ बख्शिश तो देना ही, ठीक है। तो अगर आपको लगता है आपको देना है, हमने दिया था, अगर आपको ऐसा लगता है आपको देना है तो आप दे सकते हैं, अगर नहीं, बिकॉज सी दे आर गेटिंग पेड फॉर व्हाट दे हैव डन, ठीक है। सो इट्स अपॉन यू। इसके बाद जो दूसरी प्लेस है जहाँ पे आप घूमने जाने वाले हो, दैट विल बी गुलमर्ग। गुलमर्ग, ठीक है। गुलमर्ग में क्या क्या प्लेसेस है? गोल्फ क्लब है, महाराजा पैलेस है, एंड स्ट्रॉबेरी वैली, नागिन वैली, और गंडोला राइड। और वो गंडोला राइड से जो फेज 1 और फेज 2 में हम जाते हैं वो। सबसे पहले जो गोल्फ कोर्ट है वो एक जमीन है। अगर आप स्नो के टाइम पे जाते हो तो स्नो की बिछी हुई एक जमीन होगी जहाँ पे लोग गोल्फ खेलते हैं। इसके अलावा महाराजा पैलेस है, जो तकरीबन 150 साल पुराना है, और वहां की चीजें भी 100-150 साल पुरानी है, वैसी की वैसी ही रखी हुई है। पूरा जो स्ट्रक्चर वो लोगों ने बनाया है वैसे का वैसा है। व्हेन यू विल विजिट देयर यू विल फील वेरी गुड। मतलब अगर मेरी जैसा आपको भी विंटेज म्यूजियम वाली टाइप की चीजें पसंद है, सो यू विल लाइक इट। मतलब आप जब महाराजा पैलेस में जाओगे ना, लिटरली आपको ऐसा फील होगा भाई आप 100 साल पहले चले गए हो, और आप कुछ प्रिंस या प्रिंसेस हो वहां पे, ऐसे टाइप का थोड़ा फीलिंग आएगा। और मुझे तो भाई विंटेज म्यूजियम वाली टाइप की चीजें और पुराने जमाने का लाइक कुछ ऐसा
सीक्रेट मिस्ट्री ऐसे टाइप की चीजें मुझे बहुत पसंद है। तो मुझे पैलेसेस लाइक बहुत पुराने पुराने पैलेसेस भी बहुत अच्छे लगते हैं, तो मुझे तो बहुत मजा आया था वहां पे। सो अगर आपको भी पसंद है तो यू कैन स्पेंड सम टाइम ओवर देयर। सो स्ट्रॉबेरी वैली और नागिन वैली ये दो जगह भी हमारे पैकेज में थी जो हमने स्किप कर दिया बिकॉज हमें गंडोला राइड के लिए जाना था। सो वी वेंट फॉर गंडोला। गंडोला राइड के लिए यू हैव टू मेक श्योर दैट यू डू द प्री बुकिंग। वहां पे आपको टिकट्स नहीं मिलने वाली है, ठीक है। उसके अलावा आपको फेज 1 और फेज 2 दोनों की टिकट बुक करनी है। बी प्रिपेयर्ड अबाउट दैट। आप कितना भी पैसा खर्चा कर लो, गंडोला राइड के लिए लाइन तो आपको लगानी ही पड़ेगी, ठीक है। तो मैंने सुना है 3-3 घंटे लाइन लगती है वहां पे, बट लकीली जब हम लोग गए थे ना तो 45 मिनट या 1 घंटे में लाइन खत्म हो चुकी थी और हम आराम से फेज 1 की तरफ बढ़ गए। अब वहां पे जो डॉक्यूमेंटेशन आपको लगेंगे, आधार कार्ड और आपका टिकट, ठीक है। तो डॉक्यूमेंटेशन तो हर जगह साथ में ही रखना पूरे कश्मीर में। अच्छा, लेकिन गंडोला तक पहुंचेंगे कैसे आप? पहले तो आपकी कार ने आपको एक जगह पे रुका दिया, वहां से आपको एक जीप कुछ लोगों के पैकेज में एडेड होती है और कुछ लोगों को लेना पड़ता है। तो अगर हमें जो लेना पड़ा था तो वो चेन टायर जीप्स होती है जो स्नो में फिसले ना, इसीलिए वो यूज होती है। तो वो जो है आपको प्राइस बोलेंगे 4,000, 2,500 में हो जाएगा। नाउ वो जो जीप है वो आपको एक और जगह पे लाके छोड़ देगी, बट वहां पे ना मुझे थोड़ा गड़बड़ लगा। मुझे लगा कि यहाँ से आगे तक जा सकती है, फिर भी मुझे बीच रास्ते में क्यों रुका दिया आई डोंट नो। बट वहां पे बहुत लोगों को जीप रुका रही थी और कुछ जीप्स मैंने देखा आगे जा भी रही थी, सो आई डोंट नो अबाउट दैट। तो एक बार वो वर्कआउट करना वहां जाके कि जा रही है क्या आगे जीप। उसके बाद वहां पे जीप ने हमें उतार दिया। वहां से अगर आप देखोगे तो प्रोबेबली 20-25 मिनट्स का 20 मिनट्स का वॉक है। नाउ वहां से अगर आपको ऊपर जाना है, मतलब जहां से आपको गंडोला बिठा के लेके जाएगा, तो या तो आप बाय वॉक जा सकते हो, बाय वॉक आप जा सकते हो। और वहां पे आप रिक्शा रिक्शा टाइप का कुछ व्हीकल था और गाड़ियां भी थी जो आपसे कुछ पैसे लेंगी लाइक 100 रुपीज और 200 रुपीज, और वो आपको वहां तक छोड़ देगी। सो वहां पे एक लकड़ी का मतलब फट्टा ऐसा कुछ एक गाड़ी टाइप होती है लकड़ी की जिसपे वो आपको बिठाते हैं और वो बेचारे खींच के लेके जाते हैं। उस पे आप अपना सामान जो है वो भी रख सकते हो एंड देन यू कैन गो वहां पे ऊपर। तो वो जो है आपको 150 या 100 में लेके जाएंगे, 150 से 100 में आपको लेके जाएंगे ऊपर तक। उसके अलावा बीच बीच में अगर आपको रुकना है कि भाई रुको थोड़ा, मुझे आई वांट टू सी दिस व्यू, मुझे यहाँ पे फोटोज लेना है, मुझे कावा पीना है, वहाँ पे कावा पियो, वहाँ पे सस्ते में आपको कावा मिल जाएगा। अगर आपको वहाँ पे पानी बेचने वाले मिलते हैं, पानी ले लेना क्योंकि पानी की बहुत जरूरत पड़ेगी आपको ऊपर जाने के बाद। और अभी आप गंडोला के यहाँ पे पहुंच गए हो, फटाफट भाग के जाके लाइन में लग जाओ, ठीक है। और वहां पे लाइन तोड़ने की गलती मत करना। मतलब वहां पे कुछ लोग थे जो बहुत ज्यादा मतलब शानेगिरी कर रहे थे और आगे जाने की कोशिश कर रहे थे कि भाई मेरा दोस्त खड़ा है मैं जा रहा हूँ, ये वो। अगर ऐसे लोग दिखते हैं तो उनको पकड़ो, चिल्लाओ, हो सके तो मारो, और आप ऐसा मत करना। उसके बाद गंडोला आपको ऊपर लेके जाएगा फेज 1 के, यहाँ पे छोड़ देगा ना। फेज 1 और फेज 2 ये क्या होता है? फेज 1 है जहाँ पे पूरी दुनिया भर के लोग होते हैं, बड़ी भीड़ होती है, बेचने वाले होते हैं, क्या 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 क्या। और एक वहां पे एक चीज जो बहुत अच्छी है वो है इग्लू जैसा है एक, वहां पे वो इग्लू जैसा रेस्टोरेंट है, वहां पे बड़ी अच्छी पिक्चर्स आएगी और आपको बहुत इंजॉय भी होगा वहां पे। आपको एक्सपीरियंस जरूर करना। फेज 1 में वो एक्सपीरियंस करने के अलावा यू कैन ट्राई एक्टिविटीज। उसके अलावा फेज 2 तो जाओ ही जाओ। नाउ फेज 2 में जस्ट मेक श्योर वहां पे ना ऑक्सीजन लेवल कम, मतलब सांस ही नहीं आ रही थी, ऐसा लग रहा था सांस ले रही हूँ लेकिन ऑक्सीजन इनहेल ही नहीं हो रहा है। मतलब ऑक्सीजन कहाँ गया, नहीं था ऑक्सीजन बिल्कुल भी, मतलब बहुत मुश्किल से सांस ले पा रही थी मैं। तो अगर सांस का प्रॉब्लम है तो मत जाना। उसके अलावा अगर ठंडी बिल्कुल मतलब बर्दाश्त ही नहीं होती है, एकदम कत्ल हो जाता है ठंडी में, तो मत जाना क्योंकि फेज 2 में जो ठंड है वो पूरे कश्मीर में आपको शायद कहीं पे फील होगी। बहुत बहुत ठंडी थी, बहुत। और बर्फ घुटने तक बर्फ था, घुटने तक इतना बर्फ, मतलब आप एक पैदल मतलब ऐसे पहले आप चलोगे गंडोला से निकल के, ठीक है, फिर एकदम से ऐसे स्लाइड होके गिर जाओगे, वैसी बर्फ। एक बात ध्यान रखना, बूट्स पहन के जाओगे, बूट्स के अंदर स्नो को जाने मत देना, बिल्कुल जाने मत देना। क्यों, मैं बताती हूँ। आप स्नो में खेलने गए, वहां पे लोग कूदते हैं स्नो के अंदर, ऐसे गड़ जाते हैं, वो मत करना। ये करने से ना जो स्नो बूट्स होते हैं उसके अंदर स्नो चला जाता है, स्नो चला जाएगा तो आगे जाके पिघलेगा। अभी हमें जाने के टाइम पे गंडोला राइड के लिए लाइक पहले फेज 2 में लाइन लगाना है गंडोला राइड के लिए, फिर उतर के फिर फेज 1 में लाइन लगाना है, फिर उतरना है। तब तक आपका पैर जो है बूट्स में रहेगा और वो बूट्स में रहेगा स्नो का पानी। आप स्नो का पानी गिरा भी दो, स्नो भी गिरा दो, तो भी क्या हो गया, आपका मोजा तो गीला हो गया ना। तो वो मोजा यू नो
कैसा लगेगा आपको, मतलब गीला मोजा और गीला पैर। हाँ, एक और चीज कर सकते हो जो मैंने नहीं की थी, एक्स्ट्रा सॉक्स रख लो और एक एक्स्ट्रा क्लोथ रख लो, ठीक है, मतलब टॉवल टाइप का कुछ, मतलब आप साइड में जाके मोजा बदली करो, टॉवल से आपका पैर पोछो, एक न्यू सॉक्स पहनो और वो बूट्स को अच्छे से उस टॉवल से पूरा पोछ के सुखा के उसमें पैर डाल के देन यू कैन कम डाउन, यू कैन डू दैट। अब फेज 2 में आपको दिखने के लिए क्या क्या मिलेगा। फेज 2 में है ना, मतलब एक हद तक लोग जाते हैं, आगे 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 आप, पहाड़ है पूरा, आगे आगे तक जा सकते हो आप। तो हमें तो बहुत चलती, हमें ऐसा था कि जहाँ लोग नहीं जा रहे हम वहां तक जाएंगे, हम गए थे। तो आगे आगे जाते जाते हमने देखा वहां पे एक बड़ा प्यारा सा पत्थर था, उसके ऊपर ग्रीन कलर का पेंट था और उस पे लिखा था जय हिंद, एंड एक गन ऐसे निकली हुई थी, वो देख के ना बहुत अच्छा लगा। फिर वहां पे है ना कुछ कैंप्स थे, शायद वो सोल्जर के कैंप्स थे, और वहां पे तार था, तार के आगे आप नहीं जा सकते हो फॉर सम रीजंस, तो हम वहीं तक गए थे, वो अंत था, वहां से आगे आप नहीं जा सकते हो। वो वहां तक सी इट्स नॉट लाइक वो डिस्टेंस बहुत दूर है, वो डिस्टेंस लाइक ऐसा लगता है यही तो है, लेकिन बर्फ में एक पैर डालो फिर दूसरा पैर डालो और वो ऑक्सीजन लेवल नहीं आ रहा है, आप चल नहीं पाते हो, आप कोई एक्टिविटी नहीं कर पाते हो। तो इस वजह से जो पास की चीजें भी दिख रही होती है कि मुझे जाने का मन तो है पर जा ही नहीं पा रही हूँ, वो हो जाता है। अगर आप नहीं जा पा रहे हो ना, डोंट फोर्स योर बॉडी बिकॉज मर जाओगे, मतलब मेरी तो बहुत हालत हो गई थी। उसके अलावा जो व्यू आपको वहां पे देखने को मिलेगा, भाई लिटरली हेवन, हेवन फॉर रियल। जो व्यू था ना, वो ऐसा लग रहा था क्लाउड्स यहाँ है मेरे पास। फिर अभी हाँ, एक चीज जो मैंने स्किप कर दी, जाते वक्त आपको पूछा जाएगा आपको गाइड चाहिए क्या, गाइड चाहिए क्या। गाइड की कोई जरूरत नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आप घूम नहीं पाओगे, मना कर दो, स्ट्रेट मना करो, नहीं चाहिए भाई, मत फोर्स करो। नाउ जब जाने के टाइम पे आप लाइन में लगे रहोगे ना, एक चीज ध्यान रखना, सबकी तबीयत खराब होगी, सब थके हुए रहेंगे, सबको प्रॉब्लम हो रही होगी, लेकिन जो लोग गाइड लेके आए ना, वो लोग क्या करेंगे, वो लोग गाइड को भेजेंगे आगे कि सबको ऐसे साइड कर दो, मैं आऊंगी, मतलब जो गाइड लेके आई है वो आएगी महारानी, और वो सबको बोलेगी मैं ना, मेरी तबीयत खराब हो रही है ना, मैं प्रेग्नेंट हूँ, या मेरे साथ बच्चा है ना, मेरा ये है ना, मेरा वो है, बोल के बोलेगी मुझे लाइन तोड़ के आगे जाने दो। और गाइड फुल सपोर्ट करेगा उसको, और गाइड ऐसे बिहेव करेगा जैसे वो गाइड नहीं है, वो वहां पे कुछ काम करते हैं, वहां का कुछ मेन है। बट ऑन अ सीरियस नोट, वो लोग झूठ बोल रहे होते हैं कि वो लोग प्रेग्नेंट है, या फिर वो लोग झूठ बोल रहे होते हैं कि उनका बच्चा परेशान हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। वहाँ पे बुजुर्ग लोग भी होते हैं यार, जो लाइन में खड़े होते हैं, जो बिना गाइड के आए होते हैं, वो लोग कर रहे हैं ना मैनेज, तो आप भी करो ना मैनेज। और आपको अगर ऐसा लग रहा है कि आपका बच्चा परेशान हो रहा है, आप बच्चे लेके क्यों आते हो, बच्चे छोड़ के आया करो घर पे, घूमने मत आया करो। आपको घूमना भी है, आपको आपको फिर लाइन तोड़ के आगे भी जाना है, हम भी इंसान है, मैं भी बच्ची हूँ भाई, मुझे भी जाना है घर पे जल्दी। तो अगर ऐसे लोग लाइन में लगने के टाइम पे मिले या दिखे ना, बेइंतहा मारो, मारो उनको, बहुत पहले समझाओ, ऐसा मारना ही शुरू ना कर दिया करो, लेकिन माने ना तो मारो। और पूरी क्राउड फिर जितने भी लाइन में लगेंगे ना, सब मारेंगे, तो उन लोग भी तपे हुए हैं। तो यहाँ पे हमारा गंडोला राइड का फेज 1 और फेज 2 कंप्लीट हो जाता है। यू विल बी लाइक भाई बहुत स्ट्रगल है लेकिन वर्थ इट है, मतलब वहां पे जितना भी स्ट्रगल आप करके लाइन में लग के वगैरह जा रहे हो ना, वो जगह मतलब कश्मीर की जान है। वो फेज 2 जो है ना, जाना ही जाना है वहां पे। इसके अलावा सोनमर्ग, सोनमर्ग में ग्लेशियर देखने को आपको मिलेगा। तो जब आप जा रहे होंगे वहां पे, तो वहां पे भी चेन टायर्स लगेगी, तो चेन टायर्स में आप बैठ के जाओगे, मतलब पहले आपको कैब की जगह छोड़ेगी, वहां चेन टायर्स, तो चेन टायर जीप में आप बैठ के जाओगे। सो मेक श्योर चेन टायर वाले जो जीप वाले हैं, तो वो आपको जो जो पॉइंट्स ऑन द वे पड़ रहा है, वो हर एक पॉइंट पे आपको वो रुकाए, भले जाने के टाइम पे या आने के टाइम। ना वहां पे आपको रील बनाने वाले बहुत लोग मिलेंगे, ठीक है। वैसे रील बनाने वाले ना आपको और भी जगह पे मिलेंगे, और वो वर्थ इट होता है अगर आप इंस्टाग्राम पे बहुत सारी स्टोरीज, फोटोज, पोस्ट, रील्स वगैरह पोस्ट करने वाले हो। सो रील बनाने वालों को 200 रुपए से ज्यादा तो देना मत, ठीक है। वो लोग आपको कुछ और हाँ, उनको बोलना कि जो आप एडिट करके दे रहे हो वो तो दो ही, मुझे रॉ वीडियोस भी चाहिए, क्योंकि वो लोग का वीडियो जो एडिट करते हैं ना, वो थोड़ा कुछ लोगों को नहीं पसंद आता है भाई, वो अपनी तरीके से एडिट कर सकते हैं ना, फिर तो रॉ वीडियोस आराम से ले सकते हो आप उनसे रिक्वेस्ट करके। तो ग्लेशियर तक अगर आपको जाना है, वो माउंटेन है, माउंटेन तक अगर आपको जाना है, तो वहां पे एक मोटर बाइक वाला होता है जो आपको बिठाएगा और मोटर बाइक पे लेके जाएगा आगे तक। सो यू कैन गो थ्रू दैट। उसके बाद आप जाओगे पहलगाम। पहलगाम इज अ विलेज, श्रीनगर इज अ सिटी। उसके बाद पहलगाम जब आप एंड में आओगे, वो एक विलेज है, ठीक है। वहां पे जितना मैं जानती हूँ 4 घूमने की जगह है, और भी होंगी बट 4 मुझे पता है, आरू वैली, बेताब वैली, चंदनवारी
और मिनी स्विट्जरलैंड करके एक है, जो मिनी स्विट्जरलैंड जहाँ पे है ना, वहां गई थी मैं। तो वहां के लिए ना वो जो माउंटेन है वो कुछ ऐसा 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 जैसे, मतलब जैसे गाड़ियां भी जा सकती है वैसा है। सो वहां पे आप दो तरीके से जा सकते हो, एक तो आप या तो कार करवा लो, दूसरा आप हॉर्सेस होते हैं, उन पे बैठ के जा सकते हो। अगर आप थोड़े हेल्दी हो, ओवरवेट अगर आप लगता है आपको हो, तो आप हॉर्सेस पे मत जाना, आप चले जाना कैब में। क्योंकि जब आप वापस आओगे ना, माउंटेन से नीचे उतरोगे ना, तभी घोड़े बहुत सारे गिर रहे थे, बिकॉज लोग ओवरवेट थे ना, एंड वो लोग भी मतलब बहुत बुढ़े हो जाते हैं कुछ घोड़े, और मतलब कुछ थक जाते हैं, मतलब उनकी हालत बहुत खराब रहती है, तो थोड़ा नहीं हो पाता है उन लोग से इतना वजन उठा के चले वो, तो थोड़ा उन पे तरस खाओ। मतलब जब मैं ऊपर गई थी ना हॉर्स पे बैठ के, मतलब मुझे भी ऐसा लग रहा था शिट यार, मैं काश कार में ही आ जाती, मतलब मुझे बुरा लग रहा था कि मैं थोड़ी मोटी सी हूँ, तो मैं उस पर बैठ गई हूँ, एकदम से बेचारा मुझे उठा के ऊपर ले आया है। वहाँ एक मतलब मैं उतरी ना, जब मैं वहां पे एक घोड़ा जमीन, गीली जमीन पे लेट के ना कांप रहा था, और उसको देखने वाला कोई नहीं था ना, उसको कोई नीचे लेके जाने वाला था, कोई नहीं था, उसको बस ऐसे एबेंडन छोड़ दिया था, मरेगा वो वहां पे ऐसे। और मेरे को इतना हेल्पलेस फील हो रहा था ना, मैं कुछ नहीं कर, तो मैंने मेरे को जो घोड़े वाले ने ऊपर लेके आया था, मैंने उसको पूछा यार अपन इसको कोई हेल्प कर सकते हैं क्या, इसको अपन नीचे लेके जा सकते हैं, कुछ कर सकते हैं क्या। तो उसको समझ नहीं आता कि मैं वैसे टाइप की लड़की हूँ कि अरे प्लीज एनिमल लवर टाइप की थोड़ी, तो एनिमल लवर नहीं हूँ, लेकिन मेरे को बहुत तरस आ रहा था यार देख के उसको। तो उसको फिर उसने मेरे को वो शायद ऐसे ही झूठ बोल दिया, ऐसे आई डोंट नो, बोला कि नहीं वो किसी का घोड़ा है, वो आके उसको लेके ही जाने वाला है नीचे, तो आप टेंशन मत लो, आप चलो। और कितना भी आप बोल लो, ऐसे सिचुएशन में आप कुछ नहीं कर सकते, आप घोड़े को अपने कंधे पे बिठा के नीचे लेके जा सकते हो। तो क्या आप कर सकते हो, तरस कर सकते हो, ठीक है। अगर आप ओवरवेट हो, मत बैठो घोड़े पे, प्लीज मत बैठो, ठीक है। उसके अलावा आप ऊपर जाओगे, वहां पे आपको स्नो दिखेगा ऑफ कोर्स, मतलब ऑन द वे भी आपको बहुत स्नो वो वगैरह सब दिखेगा। उसके अलावा आपको अगर मार्केट जाके घूमना है, तो श्रीनगर में एक मार्केट है जो आपको एक्सप्लोर करना चाहिए, क्योंकि वो सिटी है तो वहाँ का मार्केट बहुत अच्छा है, रोड साइड मार्केट रहेगा, लाइक स्ट्रीट शॉपिंग। वहाँ पे जहाँ से मैंने केसर लिया था ना, वहाँ पे केसर का खेती था, उसके बाजू में ही दुकान थी जहाँ पे वो लोग ओरिजिनल केसर बेचते हैं। तो अगर हो सकेगा तो मैं उसका एड्रेस डाल दूंगी, अगर मुझे मिलता है तो वहाँ से आप अगर केसर लेते हो तो आपको ओरिजिनल केसर मिलेगा। और वहाँ पे आपको बहुत वेराइटीज मिलेगी, कावा मिलेगा, ड्राई फ्रूट्स मिलेंगे, बहुत सारी चीजें आपको मिलेगी जो आप बाई कर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन, दैट इज एल्कोहल वहाँ पे मिलता है या नहीं मिलता है। श्रीनगर में तो मिल गया था, क्या करो पता है, श्रीनगर जब जाओगे ना तो वहीं पे वाइन शॉप देख के खरीद लो, आगे मिले ना मिले, यू नेवर नो। श्रीनगर में तो आराम से मिल जाएगा। आपके अपने जो ड्राइवर है उनको बोलो मुझे वाइन शॉप पे जाना है, प्लीज आप वाइन शॉप मुझे बता दो, एंड दे विल कोऑपरेट, दे हैव नो प्रॉब्लम। आप शराब पियो जो भी है, बट डोंट ड्रिंक ऑन रोड्स, कार में भी मत पियो जहाँ तक, और अपने होटल रूम में पियो। और सिगरेट्स जो है वो आपको मिल जाएगी, कुछ ब्रांड्स की नहीं मिलती हैं तो वो आपको मैनेज करना पड़ेगा। और उसके अलावा या अल्कोहल एंड सिगरेट आर लाइक अवेलेबल इन श्रीनगर। एक्चुअली हम लोग बहुत डर रहे थे पूछने के लिए कि यार अल्कोहल, मतलब मुस्लिम्स है नहीं पीते हैं, उनको अच्छा नहीं लगता, वो कैसे पूछें कि अल्कोहल चाहिए और पीना है हमें। बट उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप पी सकते हो, दे अंडरस्टैंड दैट कि आप टूरिस्ट हो, आप घूमने आए हो, आप पियोगे, एंड दे कोऑपरेट विद दैट। सो उस चीज़ में डरने की जरूरत नहीं है, आप आराम से उनसे प्यार से पूछो, दे विल आंसर यू प्यार से। नाउ बिहेवियर कैसा होता है कश्मीरी का हमारे साथ, जो हम आए हैं बाहर से टूरिस्ट, बहुत अच्छा होता है, बहुत प्यार से बात करते हैं, इतनी तहजीब से आपकी पूरी ज़िंदगी में शायद किसी ने बात की होगी। बहुत ही ज़्यादा भोले लोग होते हैं। और बस ये है कि जो क्वेश्चंस हमारे दिमाग में घूम रहे होते हैं, मुझे ये पूछना है, वो पूछना है, मैं ये पूछ के देखूँ क्या, वो पूछ के देखूँ क्या, वो क्वेश्चंस इग्नोर करो, वो क्वेश्चंस मत पूछना उनके साथ में, जो पॉलिटिकल क्वेश्चन होते हैं। कि वहाँ पे हमारे दिमाग में आता है कि पूछ के देखो क्या, ये वाला क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया था, पर मैंने बहुत कंट्रोल किया, मैंने नहीं पूछा, मुझे कोई भसड़ नहीं चाहिए थी वहाँ पे। तो आपको भी अगर कोई भसड़ नहीं चाहिए तो आप ऐसे क्वेश्चंस जो इररेलेवेंट है वो इग्नोर करो, ठीक है, उनको हर्ट मत करो। उनके वो आपसे इतने प्यार से रह रहे हैं, आप भी जरा उनसे अच्छे से तहजीब से प्यार से रहिए प्लीज। नाउ अबाउट सेफ्टी, बहुत सेफ्टी है। आप जैसे ही एयरपोर्ट से बाहर निकलोगे, आप जहाँ तक जाओगे आपको कदम कदम पे मिलिट्री दिखेगा, कदम कदम पे। ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे आपको मिलिट्री ही नहीं दिखेगा। लिटरली ऐसा है कि मतलब ये गली से आगे बस 10 मिनट चले गए फिर मिलिट्री, फिर 10 मिनट से आगे चले गए फिर मिलिट्री। एवरीवेयर एवरीवेयर, इट्स
सेफ, वेरी वेरी सेफ। नाउ व्हाट इज नेसेसरी जो आप लगेज में कैरी करोगे, सबसे पहले वॉर्मी एक पैकेट होता है, उसमें बीड्स होते हैं, यू विल हैव टू शेक इट, तो फिर वो धीरे धीरे गर्म होने लगता है और आप उसको अपने ग्लव्स में डाल दो या फिर आप अपने बूट्स के अंदर डाल दो या फिर जो स्टमक एरिया है उसमें स्वेटर के अंदर ऐसे रख लो यहाँ पे। तो वो बेसिकली क्या है ना, मतलब वो जो वो पैड होता है ना वो गर्म होने लगता है, तो वो गर्म होता है तो आपकी बॉडी को भी गर्म लगता है, तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी फेज 2 में। उसके अलावा एक्स्ट्रा थर्मल्स लेके जाओ, ठीक है। उसके अलावा ना थर्मल बनियान होता है ना, बनियान वो भी थर्मल वाला ही खरीद लो। मैंने मीशो से सब सारा सामान मैंने मीशो से लिया था, मैं आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल के दे दूंगी उन चीज़ों का। उसके अलावा आपको लेना है जो सॉक्स है, वो लेदर वाले भी आते हैं, वो भी आप ले सकते हो, मीशो पे अवेलेबल है। फ्लीस वाले भी आते हैं, वो भी आप ले सकते हो। और जैकेट जो मैंने लिया था स्नो वाला, वो मैंने रोड साइड से लिया था, तो मुझे सस्ते में मिल गया था, तो मुझे रेंट नहीं करना पड़ा पूरे ट्रिप। के अलावा आप स्वेटर्स एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, मतलब टॉप के जैसा स्वेटर्स पहनो। आपको लेयर्स पता है कैसे पहनने हैं, बनियान, फिर थर्मल, फिर उसके ऊपर आपने पहन लिया टी शर्ट, फिर उसके ऊपर स्वेटर, नीचे आपने समझ लो पहन लिया थर्मल पैंट्स, उसके ऊपर आपको पहनना है जीन्स या फिर जो आप बॉटम्स पहन। और मुझे ना मीशो से एक चीज़ मिली थी, लाइक ऐसे टोपी था, फिर ऐसे घुमा के ऐसे आ रहा था एक स्कार्फ जैसा, वो बहुत क्यूट था और वो बहुत वार्म भी था, वो ज़रूर लेके जाना। उसके अलावा हेडफोन्स आते हैं जिसकी वजह से आपका कान पूरा कवर होता है, वो भी लो, बिकॉज कान कवर होना चाहिए पूरे ट्रिप में, बिकॉज ठंड नहीं लगनी चाहिए आपको, आप बीमार नहीं होने चाहिए। उसके अलावा मैंने कुछ नाइट सूट्स लेके गई थी, और वो नाइट सूट्स एक्चुअली बहुत वार्म थे, बहुत गर्म थे यार, मतलब आप उसको एज अ टी शर्ट भी पहन सकते हो। तो वो नाइट सूट मेरे को मीशो से ही मिल गया था, मैंने सारा शॉपिंग मीशो से किया था, बिकॉज मुझे सस्ते में शॉपिंग करना था। उसके अलावा या दैट्स ऑल। तो मैंने जितनी भी शॉपिंग्स की थी ना मीशो से, मैं सारा लिंक डाल दूंगी, सो दैट इट विल बी इजियर फॉर यू टू सिलेक्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो हम इतने बड़ी बड़ी जैकेट्स वार्म क्लोथ्स लेके जा रहे हैं तो हमारे सूटकेस में नहीं आ पाता है, तो उसके लिए वैक्यूम बैग्स आते हैं, जो उसमें लाइक आप क्लोथ्स डालना है और उसमें एक पंप आता है जिसकी वजह से वो सारे हवा बाहर निकल जाती है और सिकुड़ जाता है, बिल्कुल एकदम क्लीन हो जाता है। तो उसकी वजह से बहुत सारे कपड़े आप एक बैग में स्टोर कर सकते हो। सो आई पुट दैट लिंक एज वेल इन द डिस्क्रिप्शन। नाउ जो लिस्ट मैंने आपको बताई है, वो एक तो है बनियान, थर्मल वाली बनियान, थर्मल आपको लेना है, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा थर्मल लेना है आपको, ठीक है। सॉक्स और स्नो ग्लव्स, कॉटन ग्लव्स, वुलन ग्लव्स। उसके अलावा आपको लेना है स्वेटर्स, जैकेट्स, अगर आप स्नो जैकेट ले रहे हो तो ठीक है, नहीं ले रहे तो आप वहां पे रेंट कर सकते हो। शूज ही एक्चुअली प्रेफर करो, सैंडल हील्स वगैरह पहन के मत जाना। तो या लेट्स एंड द वीडियो हियर, होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, बिकॉज ये वीडियो शायद बाद में आपको ढूंढने पर ना मिले, बिकॉज ट्रिप में शायद आपको प्राइजेस वगैरह के लिए ये वीडियो काम आए। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा सो प्लीज डू लाइक, एंड आप ये वीडियो उनके साथ शेयर कर सकते हो जिनको ये वीडियो देखने की जरूरत है, जो शायद कश्मीर में जाने वाले हैं अभी। अगर आप कश्मीर जा रहे हो सो हैव अ वेरी वेरी जॉयफुल जर्नी, हैव अ हैप्पी जर्नी टू कश्मीर, आपको कश्मीर बहुत अच्छा लगेगा। सो हैव अ सेफ जर्नी टुवर्ड्स देयर, एंड या दैट्स ऑल, बाय बाय फॉर द डे।